हेलो गाइस, दिस इज डिकेश। दोस्तों, ये वीडियो कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में आप जानोगे कि 1% का इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आपकी कोई भी हैबिट कंपाउंड होके लॉन्ग रन में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। द प्रोटाव ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्या है, अक्सर गोल सेटिंग फेल क्यों हो जाती है और क्यों लोग गोल अचीव नहीं कर पाते। किसी भी हैबिट का साइंटिफिक लॉ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए प्रीशियस हो सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1% बेटर एवरी डे। दोस्तों, मैंने इस पॉइंट पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि किस तरह 1% का इम्प्रूवमेंट लॉन्ग रन में आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको इतने बड़े रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो आपने कभी भी इमेजिन नहीं किए हो। सपोज करो कि अगर एक सिगरेट पीने से दूसरे दिन आपको कैंसर हो जाए, तो क्या आप कभी भी सिगरेट दोबारा पियोगे? उसी तरह से ये लॉ काम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि 1% का इम्प्रूवमेंट या 1% का बैड परफॉर्मेंस हमारे लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता, बट यही छोटी छोटी चीजें होती है जो बाद में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। हर दिन अपने परफॉर्मेंस में 1% की इम्प्रूवमेंट लाना आपको साल में 37% इम्प्रूव कर सकता है। जस्ट अपोजिट, 1% से वर्स्ट होना आपको एंड ऑफ द ईयर 0.003% में पहुंचा सकता है। ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसे आपको इस वीडियो के बाद जरूर देखना चाहिए। मैं वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। पॉइंट नंबर 2, योर हैबिट कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। जैसे पैसे की मल्टीप्लिकेशन होती है, पैसा कंपाउंड होता है टाइम के साथ, उसी तरह हमारे बैड हैबिट्स और हमारे गुड हैबिट ये भी टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं। आप हर दिन अनहेल्दी फूड लो तो आपकी हेल्थ एक साल बाद पहले से बहुत ही खराब हो जाएगी, लेकिन अक्सर हम इन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते। आपकी ज्यादा खर्चा करने की आदत आपको एक फाइनेंशियल इशू दे सकती है। अगर आप आज रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो लॉन्ग रन में आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू फेस करने पड़ेंगे और ये हर चीज में अप्लाई होता है। आपकी आज की लोगों से कनेक्ट करने की टेक्निक लॉन्ग रन में आपको अच्छे कनेक्शन बनाने में मदद करती है। रोज एक्सरसाइज करना या डेली कम से कम 1 मिनट की भी एक्सरसाइज करना लॉन्ग रन में आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी सारी हैबिट टाइम के साथ कंपाउंड होती है। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे हैबिट हमारे लाइफ का सेंट्रल पॉइंट है। हम जैसे हैबिट बनाने के चॉइस आज करते हैं, हमारी हैबिट ही ये डिसाइड करती है कि वो हमें क्या बनाएंगी। आपकी अच्छी हैबिट आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है और आपकी बुरी हैबिट आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचता है। इसलिए आपकी छोटी से छोटी हैबिट आपके लाइफ में बड़ा से बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अपनी किसी भी हैबिट को बनाने से पहले उसे लॉन्ग रन में देख के जरूर सोचें और किसी बैड हैबिट को किस तरह से ब्रेक करते हैं ये हम आगे जानेंगे। सो पॉइंट नंबर 3, द प्रोटाव ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें बहुत सक्सेसफुल होना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं या कुछ भी बड़ी चीज अचीव करनी है, तो इसके लिए हमें बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे और बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बड़े एक्शन कुछ नहीं होते, वो बड़े एक्शन बनते हैं हमारे छोटे छोटे डिसीजन से, हमारे उन छोटे छोटे कामों से जिन्हें हम डेली करने का चॉइस करते हैं। द प्रोटाव ऑफ लेटेंट मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ। अगर ये आपकी रिजल्ट और ये टाइम है, तो हमारी एवरेज मेंटालिटी होती है कि कोई भी इंसान इस तरह से ग्रो करेगा, बट एक्चुअल में हम इस तरह से ग्रो करते हैं। जब कोई भी काम, चाहे वो नया हो या पुराना, हमें उसके रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं मिलते और हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। ये सोचते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा जल्दी रिजल्ट अचीव कर लेंगे, और यही वो स्टेज होता है जब अक्सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये सोचकर कि हमने अपना पूरा टाइम लगाया, पूरा एफर्ट दी, उसके बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के साथ ये जरूर हुआ होगा। इस ग्राफ को बताने के पीछे मेरा मेन पॉइंट ये है कि हमारे लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट इस पॉइंट में पहुंचना होता है, उससे कहीं ज्यादा मैटर ये पॉइंट करता है, क्योंकि यहीं से किसी भी काम की शुरुआत होती है। आपने द माउंटेन मैन मांझी मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें दशरथ मांझी हथौड़े और छीनी से बड़े चट्टानों को भी तोड़ देते हैं। अगर किसी चट्टान को तोड़ने में उन्हें 100 बार हथौड़े की चोट चलानी पड़ी हो, तो उस 100 नंबर के हथौड़े की चोट जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला या दूसरे बार की चोट है, क्योंकि यहीं से उसकी शुरुआत हुई। आप जब जिम ज्वाइन करते हो, तो 2 या 3 महीने बाद आपको अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नजर आता है, बट वो आपका पहला वीक भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने आपके आगे के डेज, क्योंकि तभी से आपकी बॉडी में मसल्स ब्रेक होने लगे। एक अकेली बूंद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो जब लगातार किसी पत्थर पर भी गिरते रहे, तो वो चट्टान को भी तोड़ सकती है। कि जो गोल्स हमने सेट किए होते हैं, वो गोल्स सिर्फ हमारे नहीं होते, क्योंकि सक्सेसफुल बनना तो सब कोई चाहते हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए, सबको एक अच्छी लग्जरी लाइफ चाहिए। तो क्यों कुछ लोगों के गोल्स अचीव होते हैं और कुछ के नहीं, जबकि दोनों के गोल्स तो सेम ही है? ये हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम। अक्सर एक फेलियर और एक सक्सेसफुल इंसान का गोल सेम ही होता है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों में डिफरेंट क्रिएट करती है? वो ये है कि एक सक्सेसफुल इंसान जाने या अनजाने में एक सिस्टम पे काम करता है। अगर उसने कोई गोल बनाया है, तो वो इसकी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, उसके लिए प्लान बनाएगा कि कौन कौन से तरीके से वो इसे अचीव कर सकता है।
लेकिन सिर्फ गोल बनाना और ये सोचना कि आप उसे अचीव कर लोगे, इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है। कोई भी गोल बनाना बस एक विश करने के बराबर है। लेकिन जब आप सिस्टम पे काम करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप उसे अचीव कर सकते हो। आप इसे एनालाइज कर सकते हो, आप इसे डेली मेजर कर सकते हो। आप ये मत बोलो कि मुझे मिलियनेयर बनना है, आप मेजर करो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, कौन सी स्ट्रेटजीज लगा सकते हो, अपने कैश फ्लो को एनालाइज कर सकते हो जिससे आप अपनी मंजिल के पास पहुंचोगे। कोई भी गोल्स बनाना आपके रिजल्ट से जुड़ा होता है, जबकि सिस्टम बनाना प्रोसेस से जुड़ा होता है। और आप कोई भी चीज तभी अचीव कर पाओगे जब आप प्रोसेस पे काम करोगे, क्योंकि विश करने में तो सारी दुनिया ही लगी हुई है और भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि हर इंसान की विश पूरी कर सके। सो अपने लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, इन्वायरमेंट मोर इम्पोर्टेंट देन योर मोटिवेशन। दोस्तों, क्या आपने एक कोट सुना है कि अगर आप मुझे अपने फ्रेंड से मिलाओ तो मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। इसका रिलेशन इस बात से है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप उनके एवरेज बन जाते हो। ये हमारी साइकोलॉजी है और हमारा नेचर भी कि हम लोगों को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी अच्छी और बुरी चीजें हम जाने या अनजाने में उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस बुक में ऑथर हमें ये बात बताते हैं कि हमारे बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज हो सकते हैं जिस हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट है। तो अगर आप कोई न्यू हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे अपने इन्वायरमेंट में ऐड कर दो। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, द 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज। दोस्तों, हमारी कोई भी हैबिट, कोई भी बिहेवियर कैसा बनता है, हमारी कोई भी हैबिट इन 4 स्टेप से गुजरती है, जो है क्यू, जिसे हम ट्रिगर या सिग्नल भी कह सकते हैं। सेकंड, क्रेविंग, जो फीलिंग होती है। रिस्पॉन्स, जो काम आप करते हो। और फाइनली रिवॉर्ड, जब भी आप कोई काम करते हो और वो इस प्रोसेस से गुजरती है और जब बार बार रिपीट होती है तब आपका माइंड इसे एक हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। हमारी माइंड की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे ये बात नहीं पता कि कौन सी हैबिट हमारे लिए अच्छी होती है और कौन सी बुरी। उसे तो बस किसी तरह अपनी एनर्जी बचानी है। मैंने इससे पहले अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात शेयर की है कि हैबिट्स कैसे बनती है। वो एक बेसिक पार्ट है जिसे आपको पहले जरूर देखना चाहिए। अब हम एक एक करके इसे डिटेल में समझते हैं। क्यू, वो स्टेज होती है जब हमें अपने माइंड में वो सिग्नल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की बैड हैबिट। तो आपके लिए क्यू क्या होगा? ये कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एड हो सकता है या उसकी स्मेल हो सकती है, जो आपको स्टेज नंबर 2 में ले जाएगा, मतलब क्रेविंग। अब क्रेविंग कुछ और नहीं बल्कि आपकी फीलिंग होता है जो आपके अंदर डिजायर डेवलप करता है। आपको अंदर से मन होता है उस काम को करने का। और फाइनली रिस्पॉन्स, आप उस काम को करते हो। फिर आता है स्टेज नंबर 4 जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब अगर आप स्मोकिंग करते हो तो इससे आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको प्लेजर का एहसास देता है। उसी तरह आपकी कोई भी हैबिट इन 4 स्टेज से गुजरती है। दोस्तों, बात करते हैं टीनेजर्स की। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बुरी बैड हैबिट, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन हम एक से शुरुआत करते हैं। अक्सर आजकल लोगों को पबजी खेलने की लत है, तो इस हैबिट को किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है और आप किसी भी हैबिट में इसे अप्लाई कर सकते हो। बस इसके लिए आपको इन लॉस को इन्वर्स करना पड़ेगा। आपको क्यू को इनविजिबल बनाना पड़ेगा जिससे आपको कोई भी स्ट्रीम ना दिखे, कोई भी पबजी वीडियो ना दिखे या कोई भी ऐसा बंदा जो पबजी खेलता हो आप उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके माइंड में ट्रिगर करेगी, आपको क्यू देगी। और जब आप क्यू को इनविजिबल बना दोगे तो स्टेप नंबर 2, तो आपको क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना है। अब इस स्टेज में आप ये सोच सकते हो, वो काम सोच सकते हो जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम। फिर स्टेज नंबर 3, आपको रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना है। ये कोई मोबाइल पैटर्न हो सकता है। आप अपने पबजी के ऐप में कोई डिफिकल्ट सा पैटर्न डाल दो, इतना डिफिकल्ट पैटर्न जिसे बार बार खोलना आपका माइंड अवॉइड करे, आपके माइंड को डिफिकल्टी हो, जिससे ऑटोमेटिकली आपका स्टेप नंबर 4, आपका रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग होगा। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ये बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है। इस प्रोसेस को करने में आपकी हालत खराब हो सकती है। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, हम कोई भी हैबिट बना तो लेते हैं लेकिन जब हमें उसे चेंज करने की बारी आती है तो इसके लिए हमारा माइंड साथ नहीं देता। अगर आपको डेली बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है तो सबसे पहले अपने क्यू को ऑब्वियस बना दो। कोई भी इंटरेस्टिंग बुक सबसे पहले अपने डेस्क पे रख दो, उस जगह पे रख दो जिसे आप डेली देखते हो या जहाँ पे आपकी डेली नजर पड़ती है। इससे आपके माइंड में क्यू ऑब्वियस होगा, जिससे क्रेविंग होगी, मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। ये क्रेविंग ही एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो रिस्पॉन्स को करने में आपकी मदद करता है। अब रिस्पॉन्स को इतना ईजी कर दो कि आपका माइंड इसे इजिली अडॉप्ट कर ले, जैसे सिर्फ एक ही पेज पढ़ना जिसमें आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। और स्टेप नंबर 4, आपका रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपके माइंड को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और यही सर्कल जब बार बार रिपीट होगा तो ये एक हैबिट का रूप ले लेगा। और इसी तरह से कोई भी हैबिट बनती है, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप काम करते हो अपनी गुड हैबिट पे। किस तरह से आप गुड हैबिट को बनाते हो और किस तरह से बैड हैबिट को तोड़ते हो। फाइनली इस बुक की समरी कंप्लीटेड है। वैसे तो इस बुक में और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जरूर जाननी चाहिए, तो मैं प्लीज आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप जरूर पढ़ें, द एटॉमिक हैबिट, जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर,